हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक घर का सीन जहाँ पर से कोई इंसान थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा। लोग केलेन यहाँ पर बाधा जो की फैमिली है और फिर हम लोग देख पाते वो कोइंग्यू सामने तक आगे बढ़ती हुई हेलियन फिल्म सेक के यंग मास्टर और एलिन दोनों से कहने लगा। अब जब हम लोगों ने लोगों केलेन को 9 सेक्टर के अंदर एक सीट को सिक्योर करने में मदद कर दिया है, तो अब जो बाधा जो कि जो स्पिरिट है वो हेवन के अंदर पूरी तरह से रेस्ट ले सकता है। और फिर आप वो कोइंग्यू की इस तरह की बात को सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेक्ट के यंग मास्टर थोड़ा सा चिढ़ती हुई और थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाकर वो कोइंग्यू से कहने लगा। मुझे नहीं लगता है वो इस चीज़ से यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज होने वाला है, लेकिन उसके राइवल होने के नाते मैंने वही किया है जो यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगली पर आप वो कोइंग्यू अपने सामने इतना आगे बढ़ती हुई हेलियन फिल्म सेक्ट के यंग मास्टर और एलिन से कहने लगा। आगो हम लोग ये न्यूज आप वो कोइंग चिंग को देते हैं तो फिर वो जरूर इस न्यूज को सुनने के बाद थोड़ा सा खुश होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेक्ट की यंग मास्टर वो कोइंग्यू से कहने लगा। किसे मालूम है उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है वो यहाँ पर पोस्टोमास ग्लोरी का थोड़ा सा भी प्यार करता है। और फिर हेलियन फिल्म सेक्ट की यंग मास्टर अपने पीछे एलिन की तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, हे हम लोग आप चू कोइंग चेंग को देखने के लिए जा रहे हैं और वो तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता है, तो फिर तुम किस लिए हमारे साथ आ रही हो। जो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा चिढ़ती हुई हेलियन फिल्म सेक्ट की यंग मास्टर से कहने लगा, वो मुझे देखना चाहता है या फिर नहीं वो सिर्फ एक चीज़ है और मैं उसे देखना चाहता हूँ या फिर नहीं वो एक अलग चीज़ है। और ऐसे भी ये चीज़ तुम्हारे किसी भी तरह का बिजनेस नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और फिर आप इन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो कोइंग्यू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लग गया, तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस तरह से फाइट करना बंद करो। लेकिन अगली को आप वो तीनों ही अपने सामने सिस्टर वो और सिस्टर देन को एक घर के बाहर देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो कोइंग्यू थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर उन दोनों से पूछने लगा, यहाँ पर क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप सिस्टर हुआ बहुत ज़्यादा सेट फेस बनाकर वो कोइंग्यू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टर हुआ धीरे से दरवाजे को ओपन कर देता है और फिर दरवाजा खोलने के बाद अंदर की तरफ देखती हुई यहाँ पर वो कोइंग्यू हेलियन फिल्म सेक्ट की यंग मास्टर और एलिन तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं हमारे सिस्टर जो कि जो बाल है वो अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। अगली पर हम लोग आप देख पाते हैं सिस्टर जो यहाँ पर अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। ऐसा लग रहा था सिस्टर जो यहाँ पर और जिंदा भी नहीं रहना चाहता है। सच में दोस्तों सिस्टर जो कि इस हालत को देखने के बाद मुझे आप जूफेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके वजह से हमारे प्यारे भाभी का यहाँ पर क्या हालत हो चुका है। दोस्तों क्या आप लोग को भी जूफेन पर अभी गुस्सा आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। और फिर आप सिस्टर जो बहुत ज़्यादा शहद को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आगरी पर आप हमें यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है और फिर वहाँ पर हम लोग आप देख पाते हैं जूफेन को जो आप धीरे धीरे वहाँ पर आगे बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त हम लोग जूफेन के दूसरे साइड में यहाँ पर बहुत सारे आंखों को देख पाते जो लोग काफ़ी जंगल के अंदर से जूफेन की तरफ ऐसे देख रहा था जिसकी जूफेन उनके लिए सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते एक लिपा जैसा बीस्ट जूफेन पर अटैक करने के लिए जूफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लिपा जैसा देखने वाला बीस्ट खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस लेपा जैसा देखने वाला बीस्ट को यहाँ पर एक जोर का झटका लगता है और फिर आप वो लेपा जैसा देखने वाला बीस्ट वहाँ पर ही मोड़ कर जमीन पर गिर जाता है और जूफेन धीरे धीरे सामने तक आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते जूफेन यहाँ पर बहुत सारे बीस्तों को मार डाला है और जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यहाँ पर आप जूफेन के सामने 3 हेडेड क्रोकोडाइल आकर जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, कौन है यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे इस 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर आने का। उसी वक्त पहले 3 हेडेड क्रो को अपने सामने देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 3 हेडेड क्रो से कहने लगा,
थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर सच में हम लोग लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या तुम मुझे जानती हो? जो सुन के बाद जुफिन अपनी चोंगा को उतारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, क्या तुम्हें याद नहीं है तो मैंने पहली बार जॉब योंग सांजी को यहाँ पर लेकर आया था, तो अब तुम ही वो थे जिसने हमें यहाँ पर सीनियर कुनपेंग को देखने के लिए ले गए थे। क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो? सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप जुफिन के फेस को देखने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो और जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, मिस्टर जो आप यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम था आप आज यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पर वेलकम करने के लिए पापा लिए बाहर नहीं आ पाया था। मैंने सिर्फ यहाँ पर सुना था एक ताकतवर इंसान आ चुका है जो यहाँ पर हमारे माउंटेन रेंज के अंदर परेशानी को खड़ा कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये आप ही यहाँ पर। अगर मैंने किसी भी तरह से आपको गुस्सा दिला दिया है तो फिर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप थ्री हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे भी यहाँ पर कुनपेंग से मिलने के लिए जा रहा था। तुम बिल्कुल परफेक्ट वक्त में यहाँ पर आए हो, आप मुझे रास्ता दिखाओ। आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, ऑयल मिस्टर जो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जॉब ये एक साधारण विजिट है तो फिर मुझे पहले अपने मास्टर से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। आप प्लीज़ चेक पढ़ के यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। मेरे मास्टर के आजुरी फिल्म जब तो आपको यहाँ पर प्रतीत कर रहा है तो अब तो कोई भी स्पीड बीच आपको यहाँ पर हाथ करने की साहस तो नहीं करने वाला है। उसी वक्त थ्री हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को एनालिस कर अपने सामने थ्री हेडेड क्रो की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बीच अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट साउंड कर रहा है, लेकिन इसके हर एक शब्द मेरे लिए यहाँ पर एक सरकाजम है। और फिर आप जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, वो अभी मुझे यहाँ पर मॉक कर रहा है और वो मुझे यहाँ पर इम्प्लीट करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने पूरे रास्ते तक यहाँ पर जो आ पाया हूँ और सिर्फ कुनपेंग की पावर और उसके पेस्टिज को बोरो कर। उसी पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, थ्री हेडेड क्रो। अगली पर जुफिन आप अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, वो यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। और उसी वक्त जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, सीनियर कुनपेंग और मैं यहाँ पर पुराने दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पर तुम्हें मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे डायरेक्टली ले चलो उनके साथ मिलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी डेविल फेस बना रहा था। अगली पर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो फिर से यहाँ पर जुफिन को मॉक करते हुए कहने लगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाला है। 10,000 माउंटेन रेंज के पास अपना खुद का रूल जरूर है। कोई भी इंसान जो सच में मेरे मास्टर से मिलना चाहता है उसे पहले यहाँ पर अनाउंस करने की ज़रूरत होता है। तुम यहाँ पर मेरे मास्टर से मिल सकते हो अगर मेरे मास्टर मुझे इसके लिए परमिशन देता है, वरना अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ तो फिर मेरे मास्टर जरूर मुझे यहाँ पर पानिश करने वाला है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर धीरे धीरे क्रो जुफिन को बहुत ज़्यादा नीची नज़रों के साथ दिख रहा था। और उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, तुम अभी अंदर जाओगे और वापस आओगे, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होने वाला है। ऐसे भी वो बुद्धि आदमी किसी भी तरह से मुझसे मिलने वाला है, क्या वो ऐसा नहीं करने वाला है? अगली पर जुफिन अपने दोनों आंखों में अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस कर थ्री हेडेड क्रो की तरफ देखते हुए थ्री हेडेड क्रो से कहने लगा, तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो? तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ और मैं इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूँ। सिर्फ उसे कह देना मैंने तुम्हें यहाँ पर होस्टेस की तरह पकड़ लिया था। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा, क्या होस्टेज वो भी मैं? अगली पर आप थ्री हेडेड क्रो पागल की तरह मुस्कुराती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, कामन तुम यहाँ पर एक स्मार्ट गाय थे, क्या तुम ऐसा नहीं थे? तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर एक ब्रेनलेस चीज़ों के बारे में बात कर रही हो? मैं यहाँ पर एक मैजेस्टिक 9th लेवल की स्पीड बीस्ट हूँ।
तो फिर तुम किस तरह से मुझे यहाँ पर होस्टेज की तरह पकड़ सकती हो? तुम्हारे पास मेरे मास्टर की आजूरी फिल्म है, लेकिन मेरे पास भी वो है। तो फिर किस तरह से तुम मुझे यहाँ पर सरप्राइज कर सकती हो? ये सच में यहाँ पर एक एब्सोल्यूट जोक है। और फिर आप धीरे धीरे करो कि इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने एक आंखों में अपने कैओस फायर को अनलीश कर देता है। सच में दोस्तों जुफेन का एक कैओस फायर इस आग के अंदर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन की सिर्फ अपने कैवस फायर को थोड़ी देर के लिए अनलिश करने की वजह से यहाँ पर जो थ्री हेडेड को था वो जमीन पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिर जाता है। ऐसा लगा था कोई ताकतवर बीइंग अपनी पेशा को अभी थ्री हेडेड क्रो के शरीर के ऊपर डाल रहा था। और इस चीज़ को महसूस करने के बाद थ्री हेडेड क्रो भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं थ्री हेडेड क्रो अपनी मास्टर की आजूर फिल्म यानी कुनपेंग की आजूर फिल्म को एक्टिवेट करने लगा खुद के ऊपर जो सापरे से गिर रहा था उसे पूरी तरह से हटाने के लिए। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन की उस कैवस फिल्म के सामने आजूरा फिल्म पूरी तरह से बेकार बन जाता है, या तो भी आजूरा फिल्म भी यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद थ्री हेडेड क्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक को अपने सामने जुफेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे क्रो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ये इंसान यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते जुफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर धीरे धीरे क्रो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफेन के फेस की तरफ देखते हुए थ्री हेडेड क्रो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इसके पास अभी जो पावर है वो बहुत ही आसानी से सेक्रेट बीस्ट को भी राइवल कर सकता है, लेकिन ऐसा किस तरह से हो सकता है? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने के लिए इंटेंट को अनलिश कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई थ्री हेडेड क्रो की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफेन आप धीरे धीरे क्रो के सर पर अपने पाँव को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे क्रो से कहने लगा आप क्या तुम अपने सर को यहाँ पर हाई कर को रख सकती हो और कुनपेंग को कह सकते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर होस्टेज की तरह पकड़ लिया था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे क्रो दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँपते हुए जुफेन से कहने लगा हाँ। और फिर आप धीरे धीरे क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर जुफेन आप धीरे धीरे क्रो की पीठ पर चढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे क्रो से कहने लगा अच्छे बहुत अच्छे। और फिर जुफेन आप यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर अपने पीछे धीरे धीरे क्रो की तरफ देखते हुए धीरे धीरे क्रो से कहने लगे आप यहाँ से चलते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। धीरे धीरे क्रो आप ही जुफेन को अपनी पीठ पे बताने के बाद सामने तरफ उड़ को जाने लगा। और फिर आप हमें एक गुफा का सीन दिखाता है जिसके सामने धीरे धीरे क्रो आकर लैंड करता है। अगली पर धीरे धीरे क्रो जोर से चिल्ला कर मिस्टर कुनपेंग से कहने लगा मास्टर मिस्टर जुफेन आप यहाँ पर आ चुका है, वो आपसे मिलना चाहता है बात करने के लिए। उसी वक्त उस गुफे के अंदर से इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या मेरा डैड यहाँ पर आ चुका है। और फिर योंग सांजी आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जुफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर योंग सांजी जुफेन की तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा डैड आखिरकार आप यहाँ पर आ चुके हैं मुझे देखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप योंग सांजी को अपने गोद में उठाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और बहुत ज़्यादा खुश होकर योंग सांजी से कहने लगा लेकिन सांजी इस बार डैड सिर्फ तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आया है, अभी से तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से पूछने लगा क्या सच में दोस्तों ये फादर एंड सन का रीयूनियन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर जुफेन आप योंग सांजी को आसमान में उछलने लगा और योंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा औसम है, मेरे डैड आप मेरे साथ ही रहने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से आप ही मिस्टर कुनपेंग
जूफेन और योंग सांजी काफी आगे बढ़ रहा था। अगली पर जूफेन की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, सोते बच्चे को ये किस तरह से तुम्हारे पास फ्री टाइम आ चुका है मुझे यहाँ पर विजिट करने के लिए, और तुमने यहाँ तो भी मुझे पहले कोई शब्द भी नहीं कहा था जिससे बुद्धे आदमी अपनी 3 बात को भेज पाता तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते हैं सीनियर कुनपेंग थोड़ा सा गुस्से में अपने साइड में उसी 3 की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त सीनियर कुनपेंग की इतनी ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से देखने की वजह से वो 3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यानी दोस्तों इस 3 का आप यहाँ पर फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली पॉप हम लोग देख पाते हैं सीनियर कुनपेंग के सामने अपने सर को झुकाकर वो 3 आप यहाँ पर दौड़ के मारे कांपने लगा, जिस चीज को जूफेन भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है। और फिर जूफेन एक कोल्ड फेस बनाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, इसके लिए आपको यहाँ पर परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी वक्त जूफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, वो अभी मेरे साथ पूरी तरह से पोलाइटली बात कर रहा है, किस तरह से उसकी आंखों के अंदर यहाँ पर कोई छुपी हुई राज भी हो सकता है। अगली पर जूफेन आप 3 की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आगो हर कोई जो यहाँ पर आते हैं वो लोग सिर्फ यहाँ पर आकर और जैसे चाहे ऐसे जा सकते हैं बिना किसी परमिशन के, तो फिर किस तरह से वो यहाँ पर खुद को एक किंग की तरह कंसिडर कर सकता है। उसी वक्त जूफेन आप 3 की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 3 से कहने लगा, ठीक है 3 मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बिजनेस अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तुम आप यहाँ से जा सकती हो। उसी वक्त जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद 3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर 3 और भी ज़्यादा शौक होकर अपने सामने सीनियर कुनपेंग की तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते सीनियर कुनपेंग पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में 3 की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक तरह से सावधानी होने के बाद भी उसने यहाँ पर असल में एक आउटसाइडर को लेकर आया है मेरे रेसिडेंस के अंदर, वो भी अपनी खुद के मास्टर के परमिशन के बिना, और उससे भी ज़्यादा वो अभी उस पर्सन के लिए पूरी तरह से ओबीडियंट बन चुका है। क्या ये बीस्ट यहाँ पर मेरे खिलाफ रेबेल करने की कोशिश कर रहा है? सच में दोस्तों इस इनकी अंदर सीनियर कुनपेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप यहाँ पर 3 बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे कांपती हुई अपने मन में सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, मास्टर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, आप मुझे किसी भी तरह से यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकती हैं, उसने मुझे यहाँ पर सच में पूरी तरह से फोर्स किया था। अगली पर जूफेन आप यहाँ पर सीनियर कुनपेंग को गीत करते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, सीनियर कुनपेंग प्लीज़ इस बार मेरे इस सादे इंतुजियन को यहाँ पर माफ़ कर दीजिए, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पेजाम सियाज था और ये मैं ही हूँ जिसने यहाँ पर 3 को फोर्स किया था मुझे ले आने के लिए, आपको एडवांस रिपोर्ट ना देकर। मैं आशा हो तो आप इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर माफ़ कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सांजी अभी पापी आइज के साथ सीनियर कुनपेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, स्टिंकिंग ब्रेथ कोई के किस तरह से मैं अपने सावधानी के साथ डील करता हूँ, ये मेरा खुद का बिजनेस है, इसमें तुम्हें अपने नाक को झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा भी हो। और फिर सीनियर कुनपेंग यहाँ पर पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर सीनियर कुनपेंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पास अभी जूफेन के लिए भविष्य में इस्तेमाल है, इसीलिए मेरे लिए अच्छा ये होगा मैं अभी जूफेन को यहाँ पर इसके लिए कुछ भी ना कहूँ। अगर मैं उसके सामने अपने पूरे फेस को खो देता हूँ तो फिर ये चीज़ मेरे लिए भविष्य में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। उसी बार सीनियर कुनपेंग अपने दोनों आंखों बंद कर जूफेन से कहने लगा, मैं। लेकिन उसी बार सीनियर कुनपेंग की बात को काटते हुए योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, है यहाँ पर कौन सा बड़ा डील हो चुका है इसके साथ। और फिर आप योंग सांजी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, डैड यहाँ पर फैमिली है, जहाँ पर मैं यहाँ रीति सांजी रहता हूँ वहाँ पर डैड भी रह सकते हैं। जब डैड अपने खुद के घर के अंदर आता है तो अब उन्हें किसी के परमिशन की क्या जरूरत है।
अंकल क्या आप मेरे साथ यहाँ पर एग्री नहीं कर रहे हैं? उसी वो हम लोग देख पाते यंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यंग सांजी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप यंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यंग सांजी और जुफेन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर आप धीरे धीरे कुरो की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग धीरे धीरे कुरो से कहने लगा, धीरे धीरे कुरो मेरे इस बात को ध्यान से सुनना। जुफेन हमारा फैमिली है, इसीलिए भविष्य के अंदर वो यहाँ पर कोई जो भी वो यहाँ पर कोई भी आ सकता है। जो भी ऐसी जरूरत होगा उसे इसके लिए रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली को आप सीनियर कौन पे हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आपने किली इंटेंट को एनालिस कर थ्री हेड करो से कहने लगा, क्या तुमने मेरी इस बात को सुन लिया है साफ साफ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर कुनपेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप सीनियर कुनपेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे कोरिडोर के मारे बहुत ज़्यादा कांपती हुई सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आप सीनियर कुनपेंग जोर से चिल्ला को धीरे धीरे कोरो से कहने लगा, तुम अभी भी यहाँ पर किस लिए खड़े हुए हो? अभी बाहर जाकर खुद वहाँ पर साइड में खड़े रहो और जुफिन को बाद में एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पर ही इंतजार करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर कुनपेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और सीनियर कुनपेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद धीरे धीरे कुरो यहाँ पर दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अभी धीरे धीरे करो यहाँ पर अपनी दोनों विंग से अपने सर को ढकते हुए भाग कर यहाँ पर से जाने लगा। सच में दोस्तों धीरे धीरे करो शायद आप भूल भी चुका है उसके पास विंग है, वो उड़ कर भी जा सकता है। अगली पर आप यंग सांजी थोड़ा सा सेट फेस बनाकर सीनियर कुनपेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, अंकल आज यहाँ पर आपका टेम्पर सच में बहुत ज़्यादा ही भारी है, क्या आपके साथ कुछ हुआ यहाँ पर? जो सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए यंग सांजी से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे इरिटेट हो चुका हूँ। और उसी वक्त इस सीन को पीछे से जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप यंग सांजी बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने सीनियर कुनपेंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, अंकल आप उस बड़े बात को यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं, मेरे देश आप यहाँ पर से कोई नहीं जाने वाला है, तो फिर उसे मेरे देश को यहाँ पर से एस्कॉर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश ने कुछ देर पहले मुझसे कहा है देश आप हमेशा मेरे साथ रहने वाला है और वो मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाला है। उसी वो यंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर अभी सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सीनियर कुनपेंग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? क्या लिटिल सांजी ने यहाँ पर जो भी कहा है वो बात बिल्कुल सच है? तुम यहाँ पर अभी रहने वाले हो, तो फिर तुम्हारे अफेयर्स के बारे में क्या और वो सारे टास्कों के बारे में क्या जिन्हें मैंने तुम्हें यहाँ पर हैंडल करने के लिए दिया था, क्या तुम इन्हें यहाँ पर सच में और नहीं करने वाले हो? और फिर सीनियर कुनपेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, सीनियर कुनपेंग आपके सारे सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपको मेरे जो रिसेंट हार्वेस्ट है उसके बारे में पहले बताने दीजिए। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा गुस्से में सीनियर कुनपेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, जो टास्क आपने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने उनमें से एक को यहाँ पर पहले ही कंप्लीट कर दिया है। कुछ बहुत पहले ही मैंने यहाँ पर गोल्डन डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर के साथ मिला था। उसी वक्त जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग पहले एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, उसने तुमसे क्या कहा है? सच में दोस्तों सीनियर कुनपेंग को भी आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, जुफेन को उसके बारे में हर एक चीज़ आप पूरी तरह से मालूम है। अगली को आप जुफेन सीनियर कुनपेंग की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेज बनाकर सीनियर कुनपेंग से कहने लगा, उसने मुझे पहले से हर एक बात को बता दिया है, एंसेंट एरा के जितने भी कॉजेस है और उन सभी की कॉन्सिक्वेंस को भी और मेरे खुद के सिचुएशन के बारे में भी। उसी वो जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, जब यही केस है यहाँ पर तुम्हें पहले से हर एक चीज़ मालूम चल चुका है, तो फिर मुझे आप तुमसे पूछने दो, तुम आप यहाँ पर क्या करने वाले हो? जो सुन की बात जुफेन यहाँ पर पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीनियर कुनपेंग से कहने लगा,
और मैं यहाँ पर और क्या ही कर सकता हूँ। मुझे भी यहाँ पर उसी सेम दुश्मन जो आप लोगों का दुश्मन है वो हाथ डाउन करने वाला है। इसलिए मैं अभी यहाँ पर एक गैर सुपर हूँ जो आप सभी के साथ सेम बोध पड़े हूँ। अगली पर जुपेन आप सीनियर कोनपेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, कोनपेंग प्रीवियसली तुम्हारे एल्डरली सेल्फ असिस्टेंस की वजह से मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल चुका था। एक वाइफ, एक लड़का और दोस्त और फैमिली। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। जुपेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कोनपेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने जुपेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुपेन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सीनियर कोनपेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, लेकिन आप सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने हर एक चीज़ को पूरी तरह से खो दिया है। अभी मुझे सही से मालूम भी नहीं है मुझे यहाँ पर तुमसे नफरत करना चाहिए या फिर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। और फिर आप जुपेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कोनपेंग पहले खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पर सीनियर कोनपेंग आप जुपेन की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुपेन से कहने लगा, जब हम लोग पहली बार यहाँ पर तुमसे मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जब हम लोग पहली बार यहाँ पर मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अब जब यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, अगर तुम सच में यहाँ पर हर एक चीज़ को पोजेस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले अपनी खुद की इस ज़िंदगी को यहाँ पर रखने की ज़रूरत है और आखिरी जीत को यहाँ पर वेलकम करने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों सीनियर कोनपेंग अभी यहाँ पर जुपेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप सीनियर कोनपेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुपेन की तरफ देखते हुए जुपेन से कहने लगा, ए बुद्धि आदमी, तुमसे ये नहीं कह रहा है मुझसे नफरत ना करने के लिए और ना ही मुझे यहाँ पर तुम्हारी ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले से सेम थिंग के साथ एक दूसरे के साथ आयत हो चुके हैं। ये बुद्धि आदमी और बाकी सारे सेक्रेट बिस्ट भी खुद अपने को पहले से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है जो सिर्फ तुम अभी अपने ह्यूमन बॉडी के साथ ही यहाँ पर हैंडल कर सकती हो। अगली पर सीनियर कोनपेंग आप जुपेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इसलिए उस वक्त में जब तुमने मुझसे कहा था तुम यहाँ पर हेवनली सॉवेरियन के जो रिवेंस है उन्हें ढूंढना चाहते हो और हेवनली सॉवेरियंस के इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते हो, उसी वक्त इस बुद्धि आदमी को मालूम चल चुका था तुम एवेंचुअली हम में से एक बनने वाली हो। हाँ जरूर, तुमने यहाँ पर इस बुद्धि आदमी को थोड़ा सा भी दिशा पर नहीं किया है और तुम उस लाइटिंग कैनियन के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं मरी थी, जैसा मैं यहाँ पर नाइन नेदर वॉल्स की डिसाइपल से एक्सपेक्ट कर सकता था। उसी पर जुपेन की तरफ देखती हुई सीनियर कोनपेंग जुपेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, इस प्रेडिकेमेंट की रिगार्डिंग क्या उस बुद्धि फायर ड्रैगन के पास इसका कोई सोल्यूशन है? जो सुनने के बाद जुपेन एक स्टेज पेज बनाकर अपने दोनों आंखों बंद कर सीनियर कोनपेंग से कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर सीनियर कोनपेंग जुपेन की हर एक बात को सुनने की बात को सोचते हुए जुपेन से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से होने वाला है। इस मोटा इलाम के बैरियर के अंदर यहाँ पर 8 मेजर लूप होल हैं जिन्हें यहाँ पर हेवन एंड अर्थ विंड केव्स कहा जाता है। वो फायर ड्रैगन अपने पिजन से यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा दूर तो ताबीर किया था। उसने यहाँ पर असल में एक प्रोफाउंड सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया था जो आप हमें यहाँ पर से भागने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इस बुद्धि आदमी की 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज को काट करने से यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मालूम चला था। अगली को आप जुपेन के कंधे पर हाथ रखते हुए सीनियर कोनपेंग जुपेन से कहने लगा, हाँ जरूर, जो मोर्टल डोमेन के बैरियर के अंदर यहाँ पर सच में लूपहोल है, इसका मतलब है हेवनली सॉवेरियन के डिवाइन आई ऑफ द वॉइड यहाँ पर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। अगर हम लोग हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारे पास जीतने का एक पॉसिबिलिटी जरूर है बच्चे, इसलिए आप यहाँ पर जिंदा रहो। शायद अंत में हम लोग तुम्हारे लिए जरूर यहाँ पर एक गिलीमार और भाईदारी को कैद कर सकते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सीनियर कोनपेंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद भी जुपेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सीनियर कोनपेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप सीनियर कोनपेंग के हाथ की तरफ देखते हुए जुपेन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सारे गिवेंस यहाँ पर एंटीग्विटी के साथ पास डाउन किया गया है और इनके साथ मेरा कुछ भी नाता नहीं है, तो फिर किस लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इस तरह से डायरेक्ट होता जा रहा हूँ। और इसके वजह से मुझे या तो भी अपने खुद के घर और अपनी वाइफ को भी इबादत करना पड़ा है। और उसी पर जुपेन आप अपनी दोनों आंखों बंद कर खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा।
अगली पर आप जूफेन योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगेगा सोते सांजी, और फिर आप सोते सांजी के स्वर को सहलाते हुए जूफेन योंग सांजी से कहने लगेगा अभी से तुम यहाँ पर अपने दैत को फॉलो करने वाले हो और हम लोग और भी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं। लेकिन उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, तुम यहाँ पर आंसू में क्या कह रहे हो। सच में दोस्तों सीनियर कुनफेंग की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सीनियर कुनफेंग को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लग चुका है। जूफेन और योंग सांजी को यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद सीनियर कुनफेंग बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा तुमने अभी क्या कहा यहाँ पर। और फिर सीनियर कुनफेंग के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफेन से पीछे मुड़कर सीनियर कुनफेंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनफेंग से कहने लगा मुझे अभी लिटिल सांजी के असिस्टेंस की जरूरत है धागो और एंसेस्टर के कामों को कंप्लीट करने के लिए। उससे जोड़ी वो पहले से इस मेथड के अंदर एंटेंगल हो चुका है, इसलिए उसे यहाँ पर एबंडन करने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। अगली पर आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग जूफेन को समझाने की कोशिश करते हुए कहने लगा तुम्हारे लिए अकेले उस बुद्धि दागोन के काम को करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह का परेशानी होता है तो फिर तुम जरूर हमें एक जेल स्लिप को भेज सकते हो मदद मांगने के लिए। यहाँ पर तुम्हें अपने साथ एक छोटे बच्चे को ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर उसी पर सीनियर कुनफेंग अपनी आंखों में अपनी आजुरी फिल्म को एक्टिवेट कर जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम इस बुद्धे आदमी की बात को मान लो, मैं उसे यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। किसे मालूम है भविष्य के अंदर जो पांचों सेक्रेट ग्रेट बीस्ट अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेगा तो अब हम लोग शायद यहाँ पर हेवनली सोवेरियन को हारने के लिए किलिंग की पावर को भी जरूरत होगा। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सीनियर कुनफेंग से कहने लगा क्या तुम उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो। अगली पर जूफेन आप और भी मुस्कुराती हुई सीनियर कुनफेंग से कहने लगा मुझे आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है किस तरह से हेवन स्प्लिटिंग थंडर पोनिक्स यहाँ पर मरा था। मुझे दोहरे योंग सांजी यादव भी यहाँ पर बड़ा होने से पहले ही तुम उसके शरीर के अंदर जो किलिंग की पावर है उसे पूरी तरह से साफ कर लेने वाली हो और फिर तुम उसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दोगे और यादव भी उसे इसके बारे में मालूम भी नहीं छोड़ने वाला है। तो फिर मैं किस तरह से जूफेन अपनी खुद के लड़के को इस तरह से इत्यादि खतरनाक सिचुएशन के अंदर छोड़कर जा सकता हूँ। और फिर जूफेन आप योंग सांजी की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा लिटिल सांजी अगर तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो फिर मेरे साथ चलो, मैं जरूर तुम्हें बाद में जो मुझे यहाँ पर मौका मिलने वाला है इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हो। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनफेंग बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में जूफेन से कहने लगा क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो। अगली पर सीनियर कुनफेंग आप अपने के लिए इंटेंट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर अपने सामने जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा जूफेन तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा प्लेस है यहाँ पर। तुम्हें क्या सोच में लगता है तुम जॉब चाहिए तो अब यहाँ पर आ सकती हो और जॉब चाहिए तो अब यहाँ पर से जा सकती हो। सच में दोस्तों इस इनके अंदर सीनियर कुनफेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप सीनियर कुनफेंग की इस बात को सुनने के बाद जूफेन अपनी उंगली से यहाँ पर एक चुटकी बजाने के लिए तौबा होती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सीनियर कुनफेंग से कहने लगा शायद पहले एक काम मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन था लेकिन आप और फिर जूफेन वहाँ पर ही अपनी उंगलियों से एक छोटा सा चुटकी बजा लेता है। सच में दोस्तों अगर भीम को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर भीम जरूर किसी भी तरह से जूफेन को नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर आप जूफेन अपने साइड में दागोन एंसेस्टर की दी हुई दो बैत पील को बाहर निकलकर उन्हें दिखाती हुई सीनियर कुनफेंग से कहने लगा आप भी यहाँ पर बिल्कुल अलग स्टोरी होने वाला है। और फिर वो दोनों दागोन ब्रेथ पील को देखने के बाद सीनियर कुनफेंग एक सीरियस फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा क्या ये दोनों यहाँ पर उस बुद्धे दागोन के दागोन ब्रेथ पील हैं। उसी पर सीनियर कुनफेंग के पीछे वो थ्री हेडेड कुरु अभी उस दागोन ब्रेथ पील के पावर को महसूस कर दौड़ के मारे काँप रहा था। अगली पर सीनियर कुनफेंग आप अपने दोनों आंखों में अपने पावर को एनालिस कर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा हाँ जरूर तुम्हें क्या सोच में लगता है ये दोनों दागोन ब्रेथ पील इस बुद्धे आदमी का कुछ भी बिगाड़ सकता है। हाँ जरूर ये उस बुद्धे दागोन का फुल पावर स्ट्राइक है लेकिन ये बुद्धे आदमी भी यहाँ पर कोई भेजी तैयार नहीं है। और उसी पर जूफेन की तरफ देखती हुई सीनियर कुनफेंग जूफेन से कहने लगा जब हम सारे सेक्रेट बीस्ट एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे तो अब हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं जीत पाया था।
तो फिर तुम्हें क्या लगता है ये बुद्धि आदमी किसी भी तरह से उससे दौड़ता है यहाँ पर। उसी वक्त सीनियर कुनपिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, हाँ तुम सारे सेक्टर बीस कभी भी एक दूसरे को नहीं हरा पाए थे। अगली पर जूफेन आप सीनियर कुनपिंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, जब दागोन एंसेस तो खुद तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था तो भी किस तरह से उसकी सिर्फ दागोन बेरीत पील तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन उसी पर जूफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सीनियर कुनपिंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, लेकिन जैसा मैंने पहले से ही कहा था ये सिर्फ पास्ट के अंदर हो सकता था। और उसी बहुत सीनियर कुनपिंग से फिर से जूफेन कहने लगा, कुनपिंग ये मत भूलना तुम किस लिए यहाँ पर इस 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर नहीं निकल सकती हो। उसी पर जूफेन के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग यहाँ पर बहुत ही शौक को अपने सामने जूफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जूफेन आप एक स्टेज पेज बनाकर सीनियर कुनपिंग की तरफ देखती हुई सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है। तुम यहाँ पर अपनी 10,000 बीस्ट के उड़ा को इस्तेमाल कर रहे हो अपने खुद के उड़ा को पूरी तरह से कॉन्सिल करने के लिए। हाँ जरूर ये दोनों दागोन ब्रेथ पील तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ये जरूर यहाँ पर तुम्हारी 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफेन आप अपनी किलिंग इंजन को बहुत ज़्यादा एनालिस कर पागल की तरह मुस्कुराते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, और जब ऐसा होने वाला है तो तुम्हारी फिगर हर किसी के सामने एक्सपोज हो जाएगा। अगर हेवन ने सभी खुद यहाँ पर आता है तुम्हें मारने के लिए तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन आप सीनियर कुनपिंग को भी ब्लैकमेल कर रहा है। और फिर आप जूफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पल आप अचानक से सीनियर कुनपिंग खुद की आंखों को बंद करके खुद को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पर सीनियर कुनपिंग खुद को पूरी तरह शांत कर अपने दोनों आंखों को बंद कर जूफेन से कहने लगा, तुम आप यहाँ पर खुद को सच में फॉर्मेडेबल कंसीडर कर सकती हो। तुम लिटिल सांजी को लेकर यहाँ पर से जरूर जा सकती हो। अगली पर सीनियर कुनपिंग आप जूफेन की तरफ देखते जूफेन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह साथिन हो, तुम्हारी ताकत के साथ तुम यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती हो। हाँ जरूर वो यहाँ पर एक सेके बीस का लड़का है, लेकिन वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रोन अप नहीं कर पाया है। या तो भी इस मोता इलम के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान जरूर है जो उसकी ज़िंदगी को उससे छीन सकता है। उसी वक्त सीनियर कुनपिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन अपनी भयदायक की पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, शायद मैं पहले उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। अगली पर जूफेन आप अपने कैओस आई की पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस कर अपने सामने सीनियर कुनपिंग की तरफ देखते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, लेकिन अभी से मैं जूफेन उसे यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आखिरकार मैं उसका दैत हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप जूफेन पीछे मुड़कर से जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और उसी बार जूफेन के पीछे सीनियर कुनपिंग जूफेन के उस कैओस आई को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। और जो सीनियर कुनपिंग का वो सार्वेन 3 हेडेड क्रो यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था। अगली पर सीनियर कुनपिंग आप अपने सामने एक सीरियस फेस बनाकर देखते हुए और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके वो दोनों आंखें वो चीज़ अभी क्या था यहाँ पर। और फिर आप वो 3 हेडेड क्रो सीनियर कुनपिंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे काँपते हुए सीनियर कुनपिंग से कहने लगा, मास्टर अगर मैं आपको सच को तो फिर ये लॉली वन भी उसके उस आग से बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था और उसके सामने बावडाउन करने के लिए भी पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। उसी वक्त 3 हेडेड क्रो की इस तरह की बात को सुनने के बाद सीनियर कुनपिंग यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सीनियर कुनपिंग अपने सामने जूफेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ आप इस तरह से हो रहा है, वो बच्चा आप यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके आगे पहले शेर के साथ हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो फिर वो यहाँ पर थोड़ा सा भी काम का नहीं था। अगली पाप हमें यहाँ पर सेंटर स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी स्थिति का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्थिति के अंदर अभी बहुत सारे इंसान अंदर जा रहे थे और इस स्थिति का नाम अभी यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन सिटी रखा गया है।
और दोस्तों इस सिटी के नाम यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन सिटी है। और फिर एक गार्ड अपने सामने किसी को देखने के बाद पहले एक अजीब सा फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो जुफिन को अपने सामने देखने के बाद वो गार्ड जुफिन से पूछने लगा, वहाँ पर ही रुक जाओ, तुम कहाँ पर से यहाँ पर आ रही हो। जो सुन के बाद जुफिन बहुत देर मुस्कुराते हुए उन दोनों गार्ड से कहने लगा, मैं आप दोनों सीनियर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये जूनियर वेस्टर्न स्टेट की टेरिटोरी से आ रहा है, क्योंकि अभी मुझे वहाँ पर दुश्मन हाथ कर रहा है, इसलिए मैं अपने लड़की को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ दोनों सीनियर मेरे लिए चीज़ों को थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं करने वाले हैं। अगली पर आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद एक गार्ड एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर दुश्मन हाथ कर रहा है। उसी पर दूसरा गार्ड भी बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम्हारी 5th लेयर ऑफ रेडियंस स्टेज की ताकत के साथ तुम यहाँ पर अपने साथ एक छोटे बच्चे को भी लेकर आए हो, एक बादन की तरह। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो लोग तुम्हें यहाँ पर हाथ कर रहे हैं। हाँ तुम अंदर जा सकते हो, हाँ जरूर तुम अंदर जा सकती हो। तुम्हारे से ऐसे एक इनसिग्निफिकेंट इंसान हमारे लिए यहाँ पर किसी भी तरह की पोजीशन को नहीं खड़ा कर सकता है। सच में दोस्तों इन दोनों गार्डों को मालूम ही नहीं है ये लोग अभी एक डेविल को अपने घर के अंदर घुसा रहे हैं। अगली पर जुफिन अब अंदर जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों गार्ड से कहने लगा, हाँ हाँ सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा है, सीनियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ हाँ सीनियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों गार्ड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहने लगा, इसे हम लोग यहाँ पर एक कमज़ोर इंसान कहते हैं। उन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या यही उसके से एक चिट्ठी के लिए बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वो सेंट्रल स्टेट के अंदर भाग कर आ चुका है, लेकिन शायद उसे मालूम भी नहीं है सेंट्रल स्टेट के अंदर उसका जिंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वो अपनी उस छोटे से पावर के साथ वेस्टर्न स्टेट के अंदर छुप कर जो जिंदा रह सकता था, लेकिन सेंट्रल स्टेट के अंदर वो अपनी उस छोटे से पावर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगली को आप वो दोनों गार्ड अपने पीछे बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबराया था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो दोनों गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें उस सिटी के अंदर बहुत से इंसानों की चहल पहल को दिखाया जाता है। अगली पर उनमें से एक गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दूसरे गार्ड से कहने लगा, बुद्धे आदमी क्या तुमने भी इस चीज़ को अभी महसूस किया था। जो सुनने के बाद वो दूसरा गार्ड भी बहुत ज़्यादा घबरा गया और उस पहले गार्ड से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग को अभी एक वेनोमस स्नेक दूर से देख रहा है। ये टेरिफाइंग फीलिंग या तो भी मेरी ज़िंदगी को भी थ्रेटन करने के लिए काफ़ी था। क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सेम था। जो सुनने के बाद आप वो पहले वाले गार्ड भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस दूसरे वाले गार्ड से कहने लगा, ये चीज़ शायद सिर्फ हमारा मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है। आखिरकार इस तरह का एक इंसिडेंट यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले हुआ था, जब लॉर्ड डोंगफेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को यहाँ पर एक ही बार में ख़त्म कर दिया था, जिसके वजह से हम लोग सच में बहुत ज़्यादा दौड़ चुके थे। लेकिन अब शायद हम लोग यहाँ पर सच में शैडोज के अंदर जाम कर रहे हैं। लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो सारे टिप्स यहाँ पर किसी भी तरह से इस बहुत देर लाइट के अंदर बाहर आने के साहस नहीं कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, और सिर्फ हमारे कोच से गेट कीपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप वो दोनों गार्ड एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगा, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये बात असल में पूरी तरह से सच है। असल में थोड़ा सा कमजोर होना यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो सारे एक्सपर्ट कोई भी तुम्हें यहाँ पर टारगेट नहीं करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते दूर से अभी जुफेन इन दोनों गार्डों की इस तरह की बातों को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप जुफेन तरफ देखते हुए योंग सांजी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जुफेन से कहने लगा, डैड उन दोनों बुद्धि आदमी के साहस भी कैसे हुआ आप और इस यो मास्टर पर इस तरह से लॉकडाउन करने का। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जब से मैंने यहाँ पर अपने डेब्यूट को किया है, मैंने कभी इस तरह के ह्यूमिलिएशन सिचुएशन को एनकाउंटर नहीं किया है। अगर आप मुझे यहाँ पर नहीं रोकते तो फिर ये यो मास्टर अभी वापस जाकर जरूर उन दोनों की स्वर को उनके धौर से आलोक कर देता और फिर उनके स्वर को यहाँ पर फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता। सच में दोस्तों योंग सांजी आप पहले से ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, लेकिन अगर तुम ऐसा सच में कह देते तो फिर हम लोग यहाँ पर से इस तरह से नहीं जा सकते थे। ये प्लेस यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट बिल्कुल भी नहीं है।
फ्लाइंग ड्रैगन सिटी एक परफेक्ट चर्च सिटी है सेंट्रल स्टेट के 9 डोमेन में से एक डोमेन का। इस सिटी के अंदर अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सपर्ट है। और फिर आप जुफेन सांजी के स्वर को थोड़ा सा सहलाते हुए योंग सांजी से कहने लगेगा, अगर हम लोग अभी उसे यहाँ पर एनकाउंटर करते हैं तो फिर मुझे दोहरे यहाँ पर से भाग पाना हमारे लिए सच में पूरी तरह से नामुमकिन होने वाला है। अगले ही पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा निराश होकर जुफेन के पीछे जाते हुए जुफेन से कहने लगेगा, आपको यहाँ पर आश्रम में किस बात का दौर है? आपके पास यहाँ पर दागोन एंसेस्टर के दिए हुए वो दोनों दागोन प्रेत पील हैं। अगर हम लोग उससे मिलते हैं तो फिर आप बहुत ही आसानी से उन दोनों दागोन प्रेत पील को इस्तेमाल कर सकते हैं उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। क्या उस दागोन प्रेत पील के साथ टकराने की वजह से उसका पूरा शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है? जो सुनने के बाद जुफेन अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, हमारे पास अभी सिर्फ 2 दागोन प्रेत पील बचा हुआ है। जब तो हमें यहाँ पर सच में पूरी तरह से जरूरत है तब तो मैं उन दोनों दागोन प्रेत पील का किसी भी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। इस पूरे मोहता इलम के अंदर चाहे तुम कहीं पर भी उन दोनों दागोन प्रेत पील को क्यों ना फेंक दो, वो प्लेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाला है और ये हमारे लिए एक तेजार का वास्तव होने वाला है। और फिर जुफेन एक स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, और उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ अगली पर जुफेन आप अपने के लिए इंटेंट को एनालिस कर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगेगा, आखिर में सिर्फ किसी ताकत ही यहाँ पर काफ़ी होता है उसे पूरी तरह से सिक्योर महसूस करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। एक प्लेस का सीन जिसकी तरफ देखते हुए कोई इंसान कहने लगेगा, तो फिर पिछले 2 सालों से आप यहाँ पर ट्रू सेल्फ पाथ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल सांजी जुफेन के स्वर पर चढ़कर जुफेन की तरफ हैरान होकर देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जिसके वजह से आपका कल्टीवेशन यहाँ पर रिग्रेस हो रहा है। जो सुन के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल सांजी से कहने लगा, मेरी जो ट्रू सेल्फ पाथ है यहाँ पर एक मेंटल कल्टीवेशन मेथड है। ये सिर्फ मेरे कल्टीवेशन को रिग्रेस करने के लिए नहीं बना है। हाँ जरूर, इसके मदद से मैं यहाँ पर एक पिग का एक्टिंग कर सकता हूँ जो हमेशा टाइगर को खा सकता है। ये सिर्फ इसके सरफेस का अपीयरेंस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। इनफैक्ट अगर मैं सच में इसके बारे में बात करूं तो फिर ये असल में किसी के असली सेल्फ के अंदर वापस आने की जैसी है। तुम एक ट्रांक्विलिटी के अंदर वापस आ रही हो। पिछले 2 साल के लिए अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं किया होता तो फिर मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड था वो पूरी तरह से यहाँ पर कोलैप्स हो चुका होता। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर योंग सांजी से कहने लगा, एक छोटा सा सोच यहाँ पर एक डेमन बन सकता है और वही सोच यहाँ पर एक बुद्धा भी बन सकता है। शायद मैं जरूर यहाँ पर अपने डेमोनिक नेचर के अंदर ही गिरने वाला था और कभी भी खुद को अपने डेमोनिक नेचर के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाता। मेरा असली कल्टीवेशन अभी यहाँ पर स्मूथली इथियन रिलम की 5th लेयर तो ब्रेकथ्रू कर चुका है और ये सब कुछ यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो ट्रू सेल्फ पाथ है वो यहाँ पर मेरी स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से स्मूथ कर रहा है। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी अभी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन आप बहुत ज़्यादा सैड होकर योंग सांजी से कहने लगा, ओल दुआन सच में मेरा एक असली मास्टर था। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी पहले अपने मुंह को बहुत ज़्यादा फुलाने लगा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा। अगली पर आप योंग सांजी अपने लॉकेट को दिखाते हुए जुफेन से पूछने लगा, तो फिर इस लॉन्गेविटी लॉक के बारे में क्या, किस लिए आपने मुझे ये चीज़ पहनने के लिए यहाँ पर मजबूर किया है? ये चीज़ यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा अगली है और ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक छोटे बच्चे ही पहन सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक अजीब सा फेस बनाकर अभी योंग सांजी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कोई छोटे से बच्चा नहीं हो? क्या तुम यहाँ पर कोई छोटे से बच्चे नहीं हो अभी भी? अगली पर जुफेन आप योंग सांजी के गालों को पिंच करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी कौन सा पेरेंट्स इस दुनिया का अंदर नहीं चाहता है उनका बच्चा यहाँ पर एक लंबे और हेल्दी लाइफ को जिए। ये लॉन्गेविटी लॉक यहाँ पर डेथ ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। इसके अंदर डेथ की डीप लाभ है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसे हमेशा यहाँ पर पहन को रखना ही पड़ेगा।
उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ हर कोई यही सोचने वाला है, तुम इसे पहन को रखे हो इसीलिए तुम आसमान में उड़ पा रहे हो। और ये चीज़ यहाँ पर किसी के लिए भी थोड़ा सा भी सस्पिशियन और एथेंस से खींचने वाला नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन किस तरह की हरकत को देखने के बाद योंग सांजी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप योंग सांजी थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफिन से कहने लगा, डैड मेरा बॉस यहाँ पर पहले से 300 साल पार हो चुका है और आप सच में मुझे यहाँ पर एक बातचीत तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके अलावा ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे इस लॉन्गेविटी लॉक की जो फंक्शन है उसके बारे में नहीं मालूम है। ये चीज़ सिर्फ मेरी पावर को यहाँ पर सील कर रहा है और कुछ भी नहीं। असल में मैं पहले से यहाँ पर इथिरियल रिलम का 6 लेयर का कल्टिवेटर हूँ, लेकिन इस चीज़ को पहनने की वजह से हर कोई मुझे यहाँ पर सिर्फ एक मामूली छोटी बातचीत तरह ट्रीट करने वाला है। सच में दोस्तों योंग सांजी अभी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा एनोइंग दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी गुस्से मारे जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, और इस पूरे रास्ते के अंदर एक रैंडम पर्सन मेरी चीख को पीछ करने का साहस किया था और दैट सी मेरे स्वर को सहला रहे थे। अगर आपने मुझे वहाँ पर नहीं रोका होता तो फिर मैं जरूर उसी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लेसन को सिखाता। जो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा निराश होकर योंग सांजी से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ अभी इसे पूरी तरह सहना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। उसी वक्त जुफेन और योंग सांजी की इस तरह की बातों को दो और इंसान रास्ते में सुन रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली को आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, अगर तुम्हारी ताकत यहाँ पर इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा जब तुम सेंटर स्टेट के अंदर इस तरह के प्लेस में आती हो, तो फिर क्या इसके वजह से वो लोग तुम्हें यहाँ पर एक लिविंग टीचर की तरह ट्रीट नहीं करने वाले हैं और क्लोजली मॉनिटर नहीं करने वाले हैं? तो भी किस तरह से हम लोग यहाँ पर हमारे बिजनेस को कर सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी उस लॉन्गेविटी लॉक को अपने हाथों से भागते हुए और थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफिन से कहने लगा, मुझे मालूम है डैड ने यहाँ पर इस डेमोनिक तेजान को रिफाइन किया है जिससे मैं अपनी जो ओरा है उसे हाइड कर पाऊँ, वो भी अपने खुद के अच्छे के लिए। लेकिन क्या आप यहाँ पर मेरे लिए कोई छोटी चीज़ को रिफाइन नहीं कर सकते थे? इस तरह का एक बहुत बड़ा गोल्डन लॉक मेरे चेस्ट के ऊपर हमेशा झूठ रहा है। ये चीज़ मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन की आधा योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी के इस तरह की कॉम्प्लेन को सुनने के बाद जुफेन अपने दोनों उंगलियों से योंग सांजी के गाल को थोड़ा सा पीच करते हुए और योंग सांजी को मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हुए योंग सांजी से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा से बुरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। तुम्हारे इस इनोसेंट और रोमांटिक फेस को तुम अभी देखो, तुम बिल्कुल एक बच्चे ऐसे दिख रही हो और इस लॉन्गेविटी लॉक को पहनने की वजह से तुम यहाँ पर सिंपली एक एंजेलिक और हार्मलेस केचर में बदल चुके हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं जुफिन के ऐसा करने की वजह से योंग सांजी का फेस अभी देखने में बहुत ज़्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर योंग सांजी ताप देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, इस दुनिया के अंदर कौन सोच सकता है इस तरह के एक एंजेलिक एक्सटीरियर के पीछे एक बोतल वाइल्ड बीस्ट छुपा हुआ है। ये यहाँ पर सच में सबसे ज़्यादा शार्प वेपन है तुम्हारे किसी भी तरह के दुश्मन को नाम करने के लिए। और फिर जुफेन अभी योंग सांजी ताप देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, तुम चाहो तो इसे इमेजिन कर सकती हो जब तुम यहाँ पर किसी अनबीटेबल ओपोनेंट के खिलाफ को एनकाउंटर करने वाले हो, तो अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ अपनी घात को आप नहीं करने वाला है। और फिर तुम जाकर उसे अपनी सिर्फ एक ही पाँच की मदद से पूरी तरह से क्रॉस कर सकती हो। एक इस तरह के सेटिस्फाइंग सीन होने वाला है तुम्हारे लिए। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी अभी बहुत ज़्यादा स्वाह होकर जुफिन की ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप योंग सांजी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन की ताप देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हाँ ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेंस बना रहा है जैसा मैं अपने डेथ से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था। आप पहले से यहाँ पर लेआउट करना शुरू कर चुके हैं, तो फिर देर कब हम लोग उस आदमी के खिलाफ यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। जो सुनने की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी से कहने लगा, अभी यही आशा करते हैं हम लोग को कभी भी उस आदमी के खिलाफ यहाँ पर फाइट ना करना पड़े, वही अच्छा है हमारे लिए। सच में दोस्तों योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने एक प्लेस की ताप देखते हुए जुफिन योंग सांजी से कहने लगा, वो पूरी ईस्टर्न स्टेट के फॉर्मर नंबर 1 एक्सपर्ट हैं और अभी सेंट्रल स्टेट के 9 सॉर्ड लॉर्ड में से एक लॉर्ड हैं। उसका नाम यहाँ पर सेंगुआन फेयून है। वो एक्सट्रीमली रफ मैप जिसे मुझे यहाँ पर ड्रैगन एंसेस्टर ने खुद प्रोवाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक हेवन एंड अर्थ विंड केव है।
और फिर जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामर्थ्य देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, रूल के अकॉर्डिंग जो ताकतवर है वो सब कुछ ले सकता है और ये हेवन एंड अर्थ विंड केव यहाँ पर जरूर उसी फेनवुन मैनर के अंदर लोकेटेड होना चाहिए, इसमें मेरी कोई भी डाउट नहीं है। और फिर जुफेन आप अपने सामर्थ्य देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, अगर हम लोग इस बार उसे यहाँ पर अवॉइड कर पाए अपने प्लान को कैरी करने के वक्त में, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। वरना उसी बार जुफिन की बात को काटते हुए योंग सांजी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन ये पेयून मैनर यहाँ पर सेंगुआन पेयून की रेसिडेंस है, यहाँ पर जरूर बहुत सारे एक्सपर्ट होना चाहिए और अगर हम लोग छुप कर इसके अंदर जाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर सच में हेवन तो एसेंट करने की जैसा होगा। और फिर आप योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, डैड आपने कहा था यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट हो सकते हैं और अगर हम दोनों फादर एंड सन अपने फोर्सेस को वो एक साथ ज्वाइन भी क्यों ना कर ले, तो भी शायद हम लोग एक दूसरे की जिंदगी को नहीं बचा सकते हैं। सिर्फ एक ड्रैगन ब्रेथ पिल को इस्तेमाल करने के अलावा शायद हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं हो सकता है। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा निराश होकर एक सीरियस फेस बनाकर योंग सांजी से कहने लगा, वो ड्रैगन ब्रेथ पिल यहाँ पर हमारा लास्ट रिसोर्ट हो सकता है, जब तो ये चीज़ हमारे लिए सच में पूरी तरह से नेसेसरी ना हो जाए तब तो मैं किसी भी तरह से इस तरह की एक इम्पोर्टेंट चीज़ को बेकार करना नहीं चाहता हूँ। अगली पो आप जुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी शायद तुमने इस चीज़ को पहले देखा होगा, इस गेट के करीब जो इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो सारे बुद्धि आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कोशिश भी दिख रहा है। हम लोग अभी इस कुछ महीने के अंदर सेंटर स्टेट में आने के लिए जो ताबेर कर रहे थे, उस वक्त में हम लोगों ने यहाँ पर सच में कुछ सिटीज़ को पार कर चुके हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी इस तरह की कोशिश गेट कीपर को पहले देखे हैं? जो सुनने की बाद योंग सांजी यहाँ पर कुछ सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, शायद ये चीज़ यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाइंग ड्रैगन सिटी असल में जो कैपिटल के 9 डोमेन है उनमें से एक डोमेन का कैपिटल है। जो सुनने के बाद जुफिन आप अपने दोनों आंखों बंद कर योंग सांजी से कहने लगा, नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी इसलिए नहीं हो रहा है। अगली पर जुफिन आप इस फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के बारे में सोचते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सेंट्रल स्टेट के पास यहाँ पर सच में इमेंस पावर है और उनका जो एरोगेंस है वो यहाँ पर किसी और स्टेट से बहुत ज़्यादा ही है। या तो भी वो लोग चारों स्टेट की जो स्पाइस है उनसे भी बिल्कुल भी नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर हैं, इसलिए उनके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर लीक भी हो जाए उससे यहाँ पर उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तो वो लोग किसी भी चीज़ को यहाँ पर टेम्पर करना चाहते हैं तो अब तो चाहे वो चीज़ इस दुनिया के किसी भी कॉर्नर में क्यों ना हो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ड्रैगन सिटी के अंदर ऐसा होने का मतलब है यहाँ पर कुछ ही वक्त के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जरूर हुआ है और या तो भी वो चीज़ यहाँ पर सेंगुआन फेनून को भी पूरी तरह से टेंस में डाल दिया है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, तो फिर इसमें हमारा कौन सा बिजनेस है, उसे यहाँ पर इस तरह से टेंशन लेने दीजिए और वो पोर्टल जॉब उस मैनर के अंदर ही है, तो फिर उस मैनर के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करना हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन अपने सामने उसी मैनर की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, जैसा कहा जाता है फॉर्चून वहाँ पर रहता है जहाँ पर मिस फॉर्चून छुपा हुआ रहता है और मिस फॉर्चून एक ऐसा चीज़ है जिस पर फॉर्चून डिपेंड करता है। इसका मतलब है सेंगुआन पेगुन अभी यहाँ पर सच में पूरी तरह से थ्रेटेंड है। हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है किस तरह की डिवाइन बीइंग इस तरह की एक फैक्शन को यहाँ पर थ्रेटन कर पा रहा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में सच में फियास बैटल जरूर होने वाला है। उसी वक्त जुफेन आप अपनी साइड में योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, और अगर ऐसा सच में होता है तो फिर हम लोग शायद इस ताबल वाटर के अंदर उस फिश को जरूर पकड़ सकते हैं और फिशरमैन का जो पॉकेट है उसे भी हम लोग रिप कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था। डैड आप सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं,
तो फिर दैट हम लोग कब यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप अपनी चोंगी को पहनते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, पहले यहाँ पर हमें प्लेस को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए, और इस प्लेस के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहा है उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करने के लिए। और फिर जुफेन अपने सामने एक गेट की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग को यहाँ पर पहले कुछ वक्त तो जरूर रहना पड़ेगा। और फिर आप हमें यहाँ पर एक कोतियात का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई इंसान जुफेन और योंग सांजी को एक कोतियात दिखाते हुए कहने लगा, स्टीम कस्टमर प्लीज इस चीज को अच्छी तरह से देख लीजिए, ये यहाँ पर हमारी फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर कुछ अच्छे रेसिडेंस में से एक है। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए वो इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, अगर मुझे यहाँ पर अर्जेंटली प्रीस्टोन की जरूरत नहीं होता तो फिर मैं किसी भी तरह से इस चीज़ को यहाँ पर नहीं बेचने वाला था। उसी वक्त उस बिजनेसमैन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर उस बिजनेसमैन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप योंग सांजी उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस सेंट्रल स्टेट के अंदर ताकतवर एक्सपर्ट सच में यहाँ पर बिल्कुल कुत्ते जैसे कॉमन हैं, और यहाँ तो भी इनके जो और थे उन्हें मेंशन करने के भी लायक नहीं है। यहाँ तो भी रेडियन स्टेट के एक्सपर्ट भी यहाँ पर सिर्फ हाउस बेच रहा है और ये पेडलर्स की तरह काम कर रहा है। तो फिर तुम्हें यहाँ पर जरूर कुछ हेवेली परफॉर्मेंस रिलम के एक्सपर्ट यहाँ पर रास्ते को साफ करते हुए मिल जाएगा और चैम्बर पोस्ट को एम्प्टी करते हुए मिल सकता है। उसी बात जुफेन बहुत ज़्यादा कोल टोन में उस बिजनेसमैन से कहने लगा, तुम्हारे प्राइस क्या है यहाँ पर। जो सुन के बाद वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा 800,000 प्रीस्टोन। जो सुन के बाद जुफेन भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बिजनेसमैन से कहने लगा, क्या 800,000, क्यों ना तुम आकर मुझे यहाँ पर पूरी तरह से रॉबी कर लो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ पर कोई साकार हूँ। अगली पर जुफेन आप उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए उस बिजनेसमैन से कहने लगा, वेस्टर्न स्टेट के अंदर या तो भी इंपियर कैपिटल के अंदर भी अगर तुम किसी रेसिडेंस को ले लेते हो तो अब भी वहाँ पर तुम्हें 10,000 प्रीस्टोन से ज़्यादा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार एक रेसिडेंस यहाँ पर सिर्फ एक पैलेस है जहाँ पर तुम सिर्फ रह सकती हो, और प्रीस्टोन यहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर की फाउंडेशन है। एक रेसिडेंस के लिए यहाँ पर किसी भी तरह से प्रीस्टोन को ट्रेडिंग करना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है जैसे कि तुम यहाँ पर एक हॉर्स के सामने एक कार्ड को रख रही हो। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो बिजनेसमैन अपने दोनों आंखों बंद कर एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा, क्या तुम इस प्लेस को यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट की तरह ट्रीट कर रही हो। ये यहाँ पर सेंट्रल स्टेट है, जब तो ना किसी के पास यहाँ पर हैवी रिची एबिलिटीज हैं, कल्टीवेटर्स यहाँ पर सोच पूरी तरह से उथलेस हैं। और फिर आप वो बिजनेसमैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरी तरफ भी अच्छी तरह से एक बार देख लो। अगर मैं वेस्टर्न स्टेट के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर भी क्यों ना चला जाओ, मुझे वहाँ पर एक होनार गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहाँ पर जो रॉयल्टी और नोबिलिटी है उनकी तरफ से। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक मामूली पेडलर की तरह काम कर रहा हूँ। उसी वक्त उस बिजनेसमैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर उस बिजनेसमैन की तरफ देखती हुई उस बिजनेसमैन से कहने लगा, तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इस सेंट्रल स्टेट के अंदर भाग कर आई हो। एक चिकन की हेड बोना ज़्यादा अच्छा होता है एक फोनिस के तेल बोने से। क्या ऐसा हो सकता है तुम अपनी ताकत के साथ इस सेंट्रल स्टेट के अंदर एक अच्छे जिंदगी को सिक्योर करना चाहती हो। जो सुनने के बाद वो पेडलर थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा, यहाँ पर से बाहर निकलने का क्या ही अच्छा रास्ता हो सकता है। मेरी एप्टीट्यूड के साथ किस तरह से मैं इस सेंट्रल स्टेट की जैसे एक आसमान पर कार भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों पेडलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट दिख रहा है। और फिर आप वो पेडलर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, अगर मैं तुमसे सच को तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मास्टर के साथ। मेरे मास्टर यहाँ पर असल में एक सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट हैं जो अभी फेयून मैनर के अंदर एक गार्ड की तरह काम कर रहा है। इस पूरी सेंट्रल स्टेट रीजन के अंदर उन्हें यहाँ पर एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह कंसीडर किया जाता है। अगली पर उस पेडलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन आप उस पेडलर से पूछने लगा, तो फिर उनके साथ क्या हुआ है। जब तुम्हारे मास्टर यहाँ पर फेयून मैनर के साथ कनेक्टेड थे तो फिर एटलीस्ट उन्हें यहाँ पर इस एरिया के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जीना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेडलर थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा, इस चीज़ के बारे में मेंशन मत करो, हर एक चीज़ यहाँ पर फ्री थी। असल में हम लोग इस एरिया के अंदर सच में बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे थे।
खा रहे थे, पी रहे थे, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। और फिर जुफेन के फेस की ताप देखते हुए वो पैदला जुफेन से कहने लगा, लेकिन किससे मालूम था 1 महीने पहले एक चोरों का ग्रुप उस मेनोर के अंदर जाने का साहस कर सकता है। और किसी को भी नहीं मालूम वो कौन सा तेजार को चुराने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन वो लोग लगभग सक्सेसफुल हो चुके थे। और फिर जॉब लॉर्ड साउथ किंग सेंगुआन फेउन को इसके बारे में मालूम चला, वो यहाँ पर बहुत ही गुस्से में आ चुके थे और उन्होंने अपने गुस्से में आकर वहाँ पर जीते हुए कहा थे उन सभी के स्वर को धौर से आलोक कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को मार डाला था और मेरे मास्टर भी उनमें से एक थे। यानी दोस्तों इस पेदलर का मास्टर पहले से यहाँ पर मर चुका है और इसीलिए ये पेदलर अभी इस पैलेस को यहाँ पर बेचकर यहाँ से भागना चाहता है। और फिर आप वो पेदलर थोड़ा सा और निराश होकर जुफेन से कहने लगा, असल में तुम यहाँ पर मेरे मास्टर और बाकी सारे इंसान को ब्लेम नहीं कर सकती हो। तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है वो चोरों का ग्रुप यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर है। यहाँ तो भी उनके बीच में वहाँ पर ओरिजिन इतानी इलम का एक्सपर्ट भी था, तो भी किस तरह से कोई मामूली गार्ड उन्हें यहाँ पर रोक भी सकता था। लेकिन जब सौद की ने यहाँ पर अपनी एंगार्ड को बाहर निकाल दिया है, तो भी हम लोग सिर्फ यहाँ पर अपने बेजलर को सरल कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। उसी वक्त इस पेदलर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा सहत होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, अब हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तो फिर यही वो वजह है जिसके वजह से ये स्थिति अभी इस तरह की स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ के अंदर है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर उस मिनट के अंदर जाने की साहस किया था। और चाहे वो सारी थीप यहाँ पर किसी भी चीज़ को चुराना क्यों ना चाहिए, वो लोग जरूर उस चीज़ को यहाँ पर नहीं चुरा पाए हैं। वो लोग जरूर अभी यहाँ पर अपने लिए बहुत को बाय कर रहे होंगे और शायद ये भी हो सकते वो लोग यहाँ पर अपने लिए और ज़्यादा रेनफोर्समेंट को भी बुला सकते हैं। और भी जुफेन अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर जुफेन पहली बार इस स्थिति के अंदर आ रहा था और अपने मन में खुद से कहने लगा, इसीलिए फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर इस तरह के इंस्पेक्शन को अभी कंडक्ट किया जा रहा है। अगली पर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा, वरना अगर वो सेंगुआन फेउन सच में अपनी तेजार को यहाँ पर खो चुका होता तो फिर वो किस तरह से उन्हें टेक डाउन करने के अलावा किसी और चीज़ में फोकस भी कर सकता था। तो फिर वो जरूर यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन को करने वाला था। और उसी पर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस पेदलर से कहने लगा, तो फिर तुम्हारे मास्टर यहाँ पर मर चुका है और तुम यहाँ पर उसके रेसिडेंस को बेचना चाहती हो। उसी पर जुफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, और अगर वो तेजर अभी फेउन मेनू के अंदर ही है तो फिर वो चोरों का गुरु जरूर यहाँ पर फिर से और एक मूव करने वाला है और उस वक्त में हमारे लिए उस ताबल पानी के अंदर मछली को पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी कुछ ज़्यादा वैसे ख्याल ही पूरा पकड़ रहा था। जुफेन आप उस पेदलर की ताप देखती हुई उस पेदलर से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारे मास्टर के मरने के बाद तुम उसके हाउस को यहाँ पर बेचना चाहते हो। जो सुनने के बाद वो पेदलर थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथों को दिखाते हुए जुफेन को माना करते हुए जुफेन से कहने लगा, एस्टिमेटेड कस्टमर, असल में आप खुद भी ये बात कह सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक मामूली एरेंज बॉय हूँ। किस तरह से वो सारे 800,000 फ्री स्टोर मेरे पॉकेट के अंदर फिर भी हो सकता है। और फिर वो पेदलर और भी ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर जुफेन से कहने लगा, इसके बारे में सोच को देखिए, याद हो भी आगो मेरे मास्टर सिर्फ एक गार्ड था मेनोर के अंदर, मैं सिर्फ एक गार्ड का सर्वेंट हूँ। मेरी रेडियंस टेस्ट कल्टिवेशन के साथ किस तरह से मेरे पास कोई भी ऐसा अथॉरिटी हो सकता है इस टेस्ट के अंदर मेरे मास्टर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए। अगली पर वो पेदलर आप जुफेन को अच्छी तरह से समझा तो ये कहने लगा, असल में मेरे मास्टर के मरने के बाद ही इस पूरे हाउस के अंदर जितने स्पिरिट वेपन और पीसीआर स्पिरिट था उन सभी को इस हाउस के जितने भी एथिया स्टेज के एक्सपर्ट थे उन लोगों ने अपने बीच में बात लिया था और ये हाउस सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ था क्योंकि इसे कोई चाकर भी यहाँ से मूव नहीं करा सकता है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर गार्ड करने के लिए कहा है और इस प्लेस को रियल एस्टेट के अंदर पूरी तरह से डिस्पोज करने के लिए भी कहा है और फिर मैं उनके साथ अपने होम टाउन में वापस जा सकता हूँ। यहाँ पर एक ग्रैंड सन की तरह एक्टिंग करने से ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर वो पेदलर थोड़ा सा निराश होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफेन से कहने लगा, इसलिए मुझे यहाँ पर जो 800,000 स्पिरिट स्टोर मिलने वाला है वो सारे असल में मुझसे बिलोंग नहीं करने वाला है। यहाँ पर अभी बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे जो लोग उस पैसे को लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं
अगर आपको फिर भी ये प्लेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो फिर मैं इसके प्राइस को थोड़ा सा कम करके 500,000 तो ले सकता हूँ। उससे नीचे मैं और नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जल्दी से पेस्टोन लेकर भागना नहीं चाहता तो फिर मैं किसी भी तरह से इसके प्राइस को थोड़ा सा भी नीचे नहीं करने वाला था। अगर आप फिर भी मेरे से एग्री नहीं करते हैं तो फिर मुझे किसी और बायर को ढूंढने की जरूरत है। उसी वक्त आप वो पैदला जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, मैंने यहाँ पर पहले से ही हारे प्रमोशन 33 एक्टिंग प्रतिपूल और प्राइस को भी आधा काट चुका हूँ, तो फिर किस लिए ये बच्चा अभी इस बेत को नहीं ले रहा है। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए वो बातलर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है इस बच्चे के पास इतने सारे स्पेस तो नहीं है, लेकिन इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये अभी यहाँ पर ही सोच रहा है इसे एक घर बाय करना चाहिए या फिर नहीं, जिसका मतलब है वो अभी यहाँ पर अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रहा है। इसका मतलब है इसके पास सच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉकेट है। ये सिर्फ इतना है, ये यहाँ पर कितना पे करने के लिए तैयार है। अगली को आप जुफिन की तरफ देखते हुए वो पैदला थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, एस्टीमेट कस्टमर, अगर आपको मैं सच को तो फिर इस हाउस के पास और एक हिडन मिस्त्री है। उसी उस पेडलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन आप उस पेडलर से पूछने लगा, क्या इस हाउस के पास किस तरह का मिस्त्री है। उसी जुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो पेडलर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ इसने आप बेद को ले लिया है। अगली पल वो पेडलर आप अपने उंगली को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे भी जब मेरे मास्टर यहाँ पर जिंदा थे तो अब उन्होंने बहुत से सिक्के रूम को बनाया था इस घर के अंदर। कुछ के अंदर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ के अंदर यहाँ पर पिल्स और वेपन रिफाइन करने के लिए। हाँ जरूर उनके मौत के बाद उनके जितने भी तेजाब थे उन्हें यहाँ पर उनके सारे सर्वेंट ने एक दूसरे के साथ बात लिया है। किसे मालूम वहाँ पर कुछ छुपे हुए तेजाब भी हो सकता है जिनके बारे में अभी तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है। जब तो आप यहाँ पर एक भी पीस को ढूंढ लेते हैं तब तो शायद आपकी इस कैपिटल के अंदर 800,000 स्पेसटोन फिर से वापस आ सकता है। तो फिर आप इस हाउस को अपने लिए पूरी तरह से फ्री गिफ्ट की तरह समझ सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ आपके लाख पर डिपेंड कर रहा है। उसी वक्त उस पेडलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पो जुफिन आप उस पेडलर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम उन्हें ढूंढ पाते तो भी तुम इस गिफ्ट को बहुत पहले ले चुके होते, तो फिर मेरे लिए यहाँ पर क्या ही इंतजार कर रहा होगा। तुमने खुद ही कहा है कि मैंने पहले यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट को मार डाला गया है। मुझे अब लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे इंसान अपने हाउस को बेच रहा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेडलर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, होली क्रेप। सच में दोस्तों इस पेडलर को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने उस पेडलर की तरफ देखते हुए उस पेडलर से कहने लगा, मेरा आखिरी ऑफर है 400,000 स्पेसटोन। अगर तुम इसे नहीं बेचना चाहते हो तो फिर मैं जरूर किसी और सेलर के पास जाने वाला हूँ। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेडलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो पेडलर बहुत ज़्यादा धीरे से जुफिन से कहने लगा, डील। उसी बात इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोश जिला कहने लगा, गिफ्ट गिफ्ट। अगली को हम लोग देख पाते हैं योंग सांजी उस घर के चारों तरफ उड़ कर देख रहा था और जोर जोर से चिल्ला कह रहा था, गिफ्ट 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 कहाँ पर है। उसी वक्त जुफिन योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, योंग सांजी वो आदमी सिर्फ यहाँ पर बातें बांट रहा था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन की याद है योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, वो हम लोग को ये रेसिडेंस खरीदने के लिए थोड़ा सा लोअर करने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ पर कहाँ पर से फ्री गिफ्ट मिल सकता है। अगर यहाँ पर सच में कोई तेजार है तो फिर वो सारे इंसान जो यहाँ पर इस घर के अंदर सर्वेंट की तरह काम कर रहे थे उन लोगों ने जरूर एक दूसरे के बीच में यहाँ पर उन्हें बात लिया है। क्या हमारे लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ बचा हुआ रह सकता है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह सच नहीं हो सकता है डैड। अगली पर योंग सांजी और ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, शायद वो सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता हम लोग भी उस चीज़ों को यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते हैं। डैड के इंटेलिजेंस और मेरे नोच के साथ
हम लोग जरूर यहाँ पर किसी भी हिडन सीक्रेट रूम को ढूंढ सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों योंग सांजी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, छोटे सांजी अगर तुम उन्हें यहाँ पर ढूंढ भी लेती हो तो फिर क्या ही हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने वो सारी चीज़ यहाँ पर कोच मेयर मोहता सोल फ्यूजन इलम कालती वितार की टेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसी वक्त जुफेन योंग सांजी ताब देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, तुम्हारे तहत अपने स्टोरेज डिंग के अंदर से किसी भी तरह के एक रैंडम आइटम को अगर बाहर निकाल लेता है तो फिर वो चीज़ यहाँ पर उसके तेजाब से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर अपने एफर्ट को बर्बाद करना चाहती हो। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते योंग सांजी वहाँ से उड़कर दूसरी तरफ जाने लगा। जिस सीन को देखने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ। आखिरकार दिन के अंत में योंग सांजी अभी सिर्फ एक बच्चे जैसा ही इनोसेंस है। शायद उसे यहाँ पर कौन सा आइटम मिलने वाला है उसका इसे कोई भी परवाह नहीं है। उसे सिर्फ यहाँ पर उसके प्रोसेस का जो इंजॉयमेंट है उसका परवाह है। उसके डेथ होने के नाते मैं असल में यहाँ पर उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड थे उस पर अटेंशन देना ही भूल चुका था। ये सोच में मेरे एक लैक ऑफ ड्यूटी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी योंग सांजी के लिए थोड़ा सा सैड महसूस जरूर कर रहा था। और फिर आप जुफेन जोर से चिल्ला कर योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी तुम अब आगे जाकर उसे जरूर ढूंढ सकती हो। जब तुम्हें यहाँ पर कुछ मिल जाएगा तो अब तुम मुझे बुला सकते हो उसे देखने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम यहाँ पर किस तरह के तेजाब को ढूंढ सकते हो। जो सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा खुश होकर जुफेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, ठीक है डैड मैं समझ चुका हूँ। अगली पर योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उसे ढूंढने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस दिन की याद योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते योंग सांजी फिर से उस घर के दूसरी तरफ जाने लगा। और जुफेन योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ कर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप योंग सांजी जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, डैड मैंने उसे ढूंढ लिया है, यहाँ पर सच में एक तेजाब है। और फिर आप योंग सांजी जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी डैड मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ आपके पास ऐसा कोई भी तेजाब अभी नहीं है। उसी वक्त योंग सांजी की इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होकर योंग सांजी को पूछने लगा, क्या सच में? तो फिर यहाँ पर असल में एक तेजाब है और तुमने इसे यहाँ पर इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया है। ऐसा लग रहा है वो पेडलर यहाँ पर पूरी तरह से बकवास नहीं कर रहा था जब उसने कहा था यहाँ पर कुछ फ्री गिफ्ट भी मिल सकता है हमें। और फिर हमें आप यहाँ पर उस घर का बाहर का सीन दिखाता है। अगली पर जुफेन आप उस घर के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर सिर्फ एक यूटिलिटी रूम नहीं है तो भी किस तरह का फेटिश हो सकता है उस असली ओनर का जिसने यहाँ पर इस हाउस को तैयार किया था यहाँ पर एक सीक्रेट रूम को बनाने के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए उसने ये चीज़ बनाया है। हाँ जरूर ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योर भी रहने वाला है मुझे लग रहा है, इसलिए उन सभी एक्सपर्ट को इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मालूम नहीं चला था। और फिर आप जुफेन उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उसे यहाँ पर किसी भी तरह का तेजाब क्यों ना मिल जाए, वो चीज़ किसी भी तरह से मेरी आंखों को कैच नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने लड़के के इंटरेस्ट के लिए एक काम कर रहा हूँ जिससे मैं यहाँ पर सोते सांजी के जो फन है उसे स्पॉइल ना कर दूँ। उसी वक्त जुफेन उस रूम के अंदर आने के बाद जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से पूछने लगा, योंग सांजी तुम्हें यहाँ पर कौन सा अच्छा चीज मिल चुका है, आप डैड को एक बार देखने दो। उसी वक्त जुफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक डैड की रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग जुफेन के सामने जमीन पर एक लड़की को लेते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस लड़की को यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा चोट लग चुका है।
और फिर आप उस लड़की को दिखाते हुए यहाँ पर लिटिल सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, शायद यहाँ पर एक तेजारी एक औरत है। और फिर लिटिल सांजी बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों लिटिल सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौती बनता जा रहा है। इसे कुनपे ने यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अगली पर आप लिटिल सांजी की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा गुस्सा होकर लिटिल सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, तुम छोटी चीज कोई के तुम्हारे एज यहाँ पर कितना ज़्यादा हो चुका है जो तुम यहाँ पर एक औरत को तेजा की तरह ट्रीट करना शुरू कर चुके हो। जो सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, मेरा एज पहले से यहाँ पर 300 ईयर्स हो चुका है। और फिर जुफिन की तरफ देखती हुई योंग सांजी जुफिन से कहने लगा, इसलिए मुझे यहाँ पर एक बातचीत ट्रीट करना बंद करो। मैं यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। उसी पर जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बच्चा यहाँ पर जरूर एक बुद्धि IMP है जो यहाँ पर यंग होने की नाटक कर रहा है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर एक धोती फादर नहीं बन सकता हूँ, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रीट फादर बनने की जरूरत है। और फिर आप जुफिन उस लड़की की तरफ देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, लिटिल सांजी तुम यहाँ पर इस तेजा के साथ तो फिर क्या करने के बारे में प्लान कर रही हो। अगली पर जुफिन आप योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, हाँ जरूर तुम्हारा बॉस यहाँ पर पहले से 300 साल हो चुका है, लेकिन तुम अपनी उस सोती सॉरी के साथ इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा शर्मा को जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, डैड आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की तब आगे बढ़ते हुए योंग सांजी से कहने लगा, जो मैंने सुना था तुम यहाँ पर औरत और तेजा को एक साथ कह रहे हो, तुम बुद्धि इम्प कोई के आप मुझे बता मैं यहाँ पर किस तरह से दायती माइंडेड नहीं हो सकता हूँ। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लिटिल सांजी पहले थोड़ा सा शौक को जुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लिटिल सांजी आप अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, जब मैंने इस औरत को यहाँ पर ढूंढा था तो पहले से वो यहाँ पर इस तरह से अनकॉन्शियस था और उसका ब्रेथ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है। मेरे ओपिनियन में ये औरत जरूर यहाँ पर जो असली होना था उसका डुअल कल्टीवेशन कॉल्ड्रन था जिसे वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था इस हाउस के अंदर अपने हाथ को प्रैक्टिस करने के लिए। जब वो यहाँ पर पहले से एक कॉल्ड्रन है जिसे यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर अगर मैंने उसे एक तेजा कह दिया तो फिर क्या ही गलत है। उसी वो योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने की बाद जुफिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन आप उस लड़की हाथ को ताज कर उस लड़की के पास को यहाँ पर चेक करने लगा। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, इस बार भी तुम यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो। ये किस तरह का कॉरिडोर है, ये लड़की अभी यहाँ पर पूरी तरह से वर्जिन है। उसी बार जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा शौक कर जुफिन से पूछने लगा, क्या मैंने यहाँ पर गलत केस किया है, तो फिर किस लिए ये औरत हमें यहाँ पर इस कोतियात के अंदर मिला है, क्या उसे यहाँ पर ओरिजिन उड़ाने पीछे छोड़कर नहीं गया है। उसी बात योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, बच्चे तुम यहाँ पर पूरी तरह से दाम पाबंदित हो चुके हो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये लड़की असल में यहाँ पर इस कोतियात का कोई भी इंसान नहीं है, उससे भी ज़्यादा जोड़ी इसके जितने भी इंजरी से उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर सच में बहुत ही बुरी तरह से चोट लगा है। ये यहाँ पर लगभग 1 महीने से यहाँ पर ही है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी आप को सोचते हुए जुफिन से कहने लग गया, क्या लगभग 1 महीने से, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है। उसी वक्त आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लिटिल सांजी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लिटिल सांजी जल्दी करो इस टाइडी रूम को मेरे लिए पूरी तरह से साफ कर दो, मैं जरूर इसके सारे इंचार्ज को अभी यहाँ पर हील करने वाला हूँ। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा है। जुफिन की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा शौक होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, डैड कब से आप यहाँ पर इतना काइंड हार्टेड हो चुके हैं जो आप वॉलंटरी किसी के इंजरीज को हील करने के लिए तैयार हैं, और वो इंसान यहाँ तो भी यहाँ पर एक औरत है। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते योंग सांजी यहाँ पर कुछ समझ जाता है।
अगली पो आप योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जुफिन से कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। दैट आप इस हीलिंग के स्किल्स को इस्तेमाल करने वाले हैं उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। सिर्फ आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, अगर मेरे पास मौका होता मॉम को इसके बारे में बताने का तो फिर मैं जरूर मॉम को इसके बारे में कहने वाला था। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों योंग सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौती बनता जा रहा है। अगली को आप जुफिन बहुत ज़्यादा चिढ़ती हुई अपने पीछे योंग सांजी की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी तुम छोटे बच्चे कोई के क्या तुम अपने डेथ को बांस के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से सोचो, इस फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर एक महीने पहले असल में क्या हो सकता है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद योंग सांजी को सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, फेयून मैनोर के अंदर चोरी हुआ था। अगली को आप योंग सांजी यहाँ पर कुछ समझने के बाद जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, दे तो फिर क्या आप ये कह रहे हैं। उसी वक्त जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, 10 में से 9 टाइम्स मैं तुम्हें इसका गारंटी दे सकता हूँ ये लड़की असल में उसी एक्सीडेंट के साथ कनेक्टेड थे। अगर हम लोग उसे अभी यहाँ पर बचा लेते हैं तो फिर हमें जरूर उससे यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस मिल सकता है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, तो फिर तुम किस लिए अभी भी यहाँ पर इस तरह से खड़े हुए हो, जल्दी करो और अभी जाकर एक रूम को साफ कर लो। जो सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, ओ हो। और फिर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर जुफिन और योंग सांजी ने अभी उस लड़की को एक बेड के ऊपर लेटा दिया था और फिर उस लड़की को करीब से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें दिखाते उस लड़की के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से, अभी भी उस लड़की के मुंह के अंदर से थोड़ा सा खून बाहर निकलने के दाग हम लोग देख पाते हैं। अगली पर जुफिन आप अपने एक हाथ के अंदर से अपने हीलिंग पावर को रिलीज कर खुद ही एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हेवेंट रिटर्निंग ड्रैगन रोड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वक्त हम लोग देख पाते जुफिन अभी आपने उसी स्किल की मदद से इस लड़की को हील करने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी जुफिन से पूछने लगा, दैट क्या हेवेंट रिटर्निंग ड्रैगन रोड अभी यहाँ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। जब उस वक्त में हम लोग उस बुद्धे आदमी हानपो के खिलाफ फाइट कर रही थी तो अब क्या इस चीज़ ने उसके शरीर को लगभग इनविंसिबल नहीं बना दिया था। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक सैड फेस बनाकर अपने सामने उस लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा सैड होकर योंग सांजी से कहने लगा, हम सभी तो अब यहाँ पर सिर्फ रेडियन स्टेज के अंदर थे, इसीलिए हेवेंट रिटर्निंग ड्रैगन रोड के साथ डील कर पाना हमारे लिए इतना दताब था। लेकिन जब तुम यहाँ पर एक बार इतिहास स्टेज के अंदर पहुँच जाते हो तो फिजिकल बॉडीज के ऊपर कोई भी असली इंजरी नहीं हो सकता है, लेकिन इसके सोल के ऊपर जरूर किसी भी तरह की असली इंजरी हो सकता है। अगली पर जुफिन आप उस लड़की की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, ये लड़की यहाँ पर सोल फ्यूजन इलोंग के 8 लेयर का एक्सपर्ट है और इसके इंजरी असल में इसके प्राइमरी सोल के ऊपर हुआ है, जो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी यहाँ पर हेवी तोमक और कॉन्सिक्वेंस को सफर कर चुका है। अगर उसके सोल इंजरी यहाँ पर हील नहीं होता है या तो भी अगर मैं उसके इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से हील भी क्यों ना कर दूँ, वो जरूर यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। अगली को आप जुफिन उस लड़की के फेस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सैड होकर योंग सांजी से कहने लगा, अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट को किया है उसके फिजिकल बॉडी को आखिरी बेज तो सस्टेन करने के लिए। अब अगले उसके सोल को हील करना हमारा मेन प्रायोरिटी होने वाला है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी भी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उस लड़की के फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफिन अब उस रूम से बाहर जाते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी अभी उस पर नजर रखना, मुझे अभी कुछ दिनों के लिए सर्कुलेशन के अंदर जाने की जरूरत है, लगभग 3 दिनों के लिए, और फिर मैं उसके लिए यहाँ पर 11 ग्रेड के सोल पील बांधने वाला हूँ, इसलिए मुझे अब यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन से पूछने लगा, क्या हमारे पास जो पिल्स है वो यहाँ पर काफ़ी नहीं है।
और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफेन अपने दोनों आंखों को बंद कर योंग सांजी से कहने लगा, नहीं, उसके अलावा उसे जो तोमा हुआ है वो सिर्फ उसके सोल के अंदर हुआ है और उसके सारे इंजरीज भी यहाँ पर सच में थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है। और फिर आप जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी होली वेपन के सहते के वैसे यहाँ पर किसी तरह की तोमा हुआ है। उसके शरीर के अंदर जो चेंज स्पिरिचुअल एनर्जी अभी कॉन्डेंस होकर रह रहा है वो या तो भी यहाँ से पूरी तरह से गायब तो नहीं होना चाहता है। अगर ये चीज़ सच में थोड़ा सा कम होता तो फिर ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए इसे क्योर करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्पेशल पिल की ज़रूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाता है और फिर हम लोग देख पाते जुफेन अभी एक कॉरिडोर के सामने बैठकर यहाँ पर अपने सोल पायर की मदद से एक पिल को बांट रहा था और फिर हम लोग देख पाते जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप हम लोग उस कॉरिडोर के अंदर से यहाँ पर एक गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप वो गोल्डन लाइट उस कॉरिडोर के अंदर से बहुत ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलने लगा और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, फिक्स। अगली पर आप हम लोग देख पाते जुफेन ने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने वाला पिल को बना लिया था और फिर आप जुफेन उस पिल को अपने हाथ से पकड़ने लगा और उसी पर जुफेन आप अपने उस रूम से बाहर निकलने लगा और फिर बाहर की तरफ धूप को जुफेन अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा अंग्रेया लेते हुए खुद से कहने लगा, मुझे पूरे 3 दिन का वक्त लगा है इस पुल को यहाँ पर रिफाइन करने के लिए। ये सच में बहुत ही लंबे वक्त हो चुका है जब मैं ऐसा काम यहाँ पर किया है। और फिर आप जुफेन उस लड़की के उसी रूम के अंदर आते हुए जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से कहने लगा, छोटे सांजी, उस लड़की का इन 3 दिनों के अंदर हालत कैसा है। अगली पर आप जुफेन को यहाँ पर देखने के बाद योंग सांजी जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, ओ माय डैड, आखिरकार आप इस सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। अगर आप सर्कुलेशन के अंदर से बाहर नहीं आते तो फिर इस लिविंग कॉर्प्स के साइड में रहने की वजह से मैं जरूर बोर्डम के वजह से यहाँ पर ही मर जाता। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई योंग सांजी से कहने लगा, क्या तुम्हें इसके वजह से यहाँ पर मौका नहीं मिला था इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले एक लड़की के साइड में 3 दिनों तक रहने के लिए। मुझे नहीं मालूम है कितने सारे आदमी यहाँ पर इसके से लड़की से सोने के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं और फिर भी तुम यहाँ पर इस तरह के एक हादसे के लिए कॉम्प्लेन कर रहे हो। तुम्हें सच में नहीं मालूम है किस तरह से यहाँ पर बेली सिंह को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसी पर जुफेन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन के तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ जरूर, जैसा आपने कुछ देर पहले ही कहा था, मुझे यहाँ पर इसे इस्तेमाल करने के लायक होना चाहिए। और फिर आप जुफेन उस लड़की की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, तुम स्टिंकिंग बातचीत कोई के बाद में या फिर जल्दी तुम जरूर इसके लायक बन जाओगी। मैंने सुना है जब सैके बीस की ताकत यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आप वो लोग अपने एदाद हुद में पहुँच जाते हैं, इसीलिए सिर्फ अपने शरीर को गौरव करने के लिए फोकस करो। और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए जुफेन योंग सांजी से कहने लगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसका इंजरी यहाँ पर और थोड़ा सा भी और सेंध नहीं हुआ है, इसे अभी यहाँ पर बचाया जा सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते जुफेन उस लड़की को उस 11 ग्रेड के सोल पिल को खिला देता है और वो लड़की उस पिल को बहुत ज़्यादा आसानी से खा लेता है। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लड़की पहली बार थोड़ा सा साइड में हिलने लगा। अगली को आप उस लड़की तरफ देखते हुए योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन से पूछने लगा, डैड किस लिए लड़की अभी यहाँ पर नहीं जाग रहा है, क्या आपका पिल्स यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। उसी पर उस लड़की तरफ देखते हुए जुफेन योंग सांजी से कहने लगा, थिंकिंग बातचीत कोई कि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर एक 11th ग्रेड की सोल नरिशिंग पिल को बनाया है, ये यहाँ पर एक सेकेंड सोल पिल है, तो फिर किस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं हो सकता है। अगली पर जुफेन आप उस घर से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ती हुई योंग सांजी से कहने लगा, उसके इंजरीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवर हैं, इसलिए वो इतने जल्दी यहाँ पर रिकवर नहीं हो सकता है, उसे कुछ और दिनों का वक्त दो और फिर वो जरूर यहाँ पर खुद को रिकवर कर सकता है। तुम अभी यहाँ पर एक उसके ख्याल रखना और जब वो यहाँ पर जाग जगह तो आप उसे यहाँ से भागने मत देना।
वरना हमारे पहले के हर एक एफर्ट यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा शौक और अपने पीछे जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर योंग सांजी बहुत देर जोर से चिल्लाकर जुफिन से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए डैड, किस लिए मुझे अभी इस पर इस तरह से नजर रखने की जरूरत है और आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी से कहने लगा, क्या क्या मैं यहाँ पर और कुछ पील को बढ़ाने वाला हूँ उसके बॉडी को नरिशिंग करने के लिए। इस पील को रिफाइन करना सच में यहाँ पर बहुत ही टायरिंग है। अगर मैं उसे जल्दी से जगाना नहीं चाहता तो फिर मैं किसी भी तरह से इस तरह के पील को नहीं बढ़ाने वाला था। लेकिन अगली पर जुफिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी जुफिन के सामने आकर जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, डैड हाँ जरूर, मेरा ब्रेन आपकी जितना यहाँ पर इतना शार्प नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। आपने पहले ही कहा था ऑर्डिनरी हीलिंग पील इसे यहाँ पर हील नहीं कर सकता है, इसलिए आपने यहाँ पर मुझे इस पर नज़र रखने के लिए कहा था जब आप यहाँ पर पील को रिफाइन कर रहे थे। लेकिन क्या हमारे पास अभी बहुत सारे बॉडी नरिशिंग पील नहीं है? क्या आपको फिर भी यहाँ पर और भी ज़्यादा बॉडी नरिशिंग पील को रिफाइन करने की ज़रूरत है? हाँ जरूर, क्या आप मुझे यहाँ पर एक 3 साल के बच्चे तरह ट्रीट करने कर रहे हैं? उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा शौक होकर योंग सांजी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप जुफिन योंग सांजी से अपनी आंखों चुराने लगा। अगली को आप योंग सांजी उस रूम से बाहर जाते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, आप इस लड़की का ख्याल रखिए, मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। उसी बार जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी को रोकने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से कहने लगा, हे थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये बच्चा यहाँ पर अपने डेथ के पैसा को थोड़ा सा शेयर नहीं कर सकता है? और फिर आप जुफिन अपने पीछे उस लड़की की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस तरह के एक लिविंग कॉस्ट पर नजर रखना सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और फिर आप जुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर बाहर जाना चाहता हूँ स्ट्रीट के अंदर और कुछ इंटेलिजेंस को गैदर करना चाहता हूँ इस फ्लाइंग ड्रैगन सिटी की सिचुएशन के बारे में। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उस लड़की के हाथ में थोड़ा सा हरकत होने लगा। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।